जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबका मालिक एक है। हम चोर नहीं हैं, अल्लाह कसम। छबूराव भाऊ हमें अच्छी तरह जानते हैं। तो आज पाठशाला के बाद शिरडी का एक चक्कर लगा लीजिएगा और सबको मेरी द्वारका माई आने का निमंत्रण दे दीजिएगा। जो हुक्म देवा। कुछ तो बहुत बड़ा खेल कर रहा है ये ढोंगी फकीर। नट्टू, ये उड़न खटोले का क्या चक्कर है? सारे गांव वाले आ चुके हैं, आप जाकर साईं को जगा दीजिए। सारा गांव आ गया है देवा, प्रत्येक जण तुमची वाट पाहत आहे। उठा देवा। साईं बाबा की जय, 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 साईं बाबा की जय। आज मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाला हूं। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। कैसा चमत्कार बाबा, कैसा चमत्कार, कैसा चमत्कार बाबा, कैसा चमत्कार, कैसा चमत्कार बाबा, कैसा चमत्कार। इस उड़न खटोले का बहुत बड़ा चमत्कार। अपनी धोती की लांग कसकर बांध लो काका। आज लगता है साईं बाबा अपने उड़न खटोले पर चांद तारों की सैर कराने वाले हैं। कह रहा तू नारू, आज हमारी पूजा सफल हुई। हाँ, पर हमारी पूजा का फल तो सारे गांव वालों को मिल रहा है। मन छोटा न कर नारू, सब अपने ही तो हैं। है तो अपने ही, पर हम मचेंद्र की तरह हमारे बाड़े में धक्कों की वर्षा नहीं होगी। ये क्या कर रहे हो देवा? अगर तुम सबको चांद तारों की सैर करवाने ले गए तो मेरे धंधे की तो वाट लग जाएगी। क्या करूं, कैसे रोकूं देवा को? नहीं नहीं, रोकने जाऊंगा तो कहीं देवा गांव वालों को सच ना बता दे। चुपचाप रहकर तमाशा देखता हूँ। उस झूठे लाल पत्थर से जितना मुझे मिलना था मिल चुका, अब उसे फेंक दूंगा। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। पर चमत्कार दिखाने से पहले मैं तुम सबसे कुछ चाहता हूँ। बोलो, मानोगे मेरी बात? तू मान गया तो देवा, हम तुम्हारे हर बात मानेंगे। भगत जी, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, बाबा को रोकना होगा। इससे तो गांव में और भी ज्यादा अंधविश्वास बढ़ जाएगा भाईजा भाई। भगत जी, एक आप ही हो जो देवा को रोक सकते हो।
तुम्हें क्या लगता है नाना? और तुम क्या सोच रहे हो सरफुद्दीन? कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान देवा से अधिक है? चिंतित तो हम भी हैं नाना कि ये सब क्या हो रहा है, पर इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि साईं के होते हुए यहाँ शिरडी में कुछ गलत हो। मेरा साईं शिरडी में सत्य की अलग जगाने और धर्म की रक्षा करने आया है, और हम उनके शरणागत हैं, भक्त हैं उनके। हमें पूरा विश्वास है कि देवा जो कुछ भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। पर बाजा भाई, तुम इतना चिंतित क्यों हो? मुझे साईं की चिंता है, कहीं इन सब बातों से रूठकर शिरडी छोड़कर न चले जाए। शिरडी छोड़कर तब जाएंगे काकी जब मैं उन्हें जाने दूंगी। और वैसे भी बाबा ने तुम्हें वचन दिया है। पापा वचन के बहुत पक्के हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। चमत्कार देखने से पहले वो लोग आगे आ जाएं जो मेरे साथ इस उड़न खटोले पर बैठकर चांद तारों की सैर कर चुके हैं। मच्छेंद्रनाथ, आओ, आगे आओ और सबको बताओ कि तुम मेरे साथ इस उड़न खटोले पर बैठकर कहां-कहां गए थे। जाओ जाओ मच्छेंद्र, बाबा बुला रहे। अरे जाओ जाओ, बाबा बुला रहे। मच्छेंद्र जाओ ना, तुम्हें बाबा बुला रहे। मच्छेंद्रनाथ, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भी वो लाल पत्थर दिखाओ जो तुम मंगल ग्रह से उठाकर लाए थे। अब सांप क्यों सूंघ गया तुम लोगों को? आगे आओ और आगे आके सबको बताओ कि तुम मेरे साथ इस उड़न खटोले पर कहां गए थे, और वो लोग भी आगे आए जो इस उड़न खटोले को देवता मानकर इसकी पूजा अर्चना कर रहे थे। नारू, काका, विनायक, आगे आओ। कोई सामने नहीं आ रहा। जानते हो क्यों? सबने झूठ बोला था। और झूठ में सच का सामना करने की शक्ति नहीं होती। एक न एक दिन झूठ का झूठ सामने आ ही जाता है। आज तेरे झूठ का सच सामने आ गया मच्छेंद्र। कान खोल कर सुन ले मच्छेंद्र, तूने लाल पत्थर से जिन जिन से भी टकिया, पैसे, दक्षिणा लिए, सबको चुपचाप लौटाने पड़ेंगे। सब झूठ है, सफेद झूठ। तुम में से कोई भी मेरे साथ इस उड़न खटोले पर बैठकर कहीं नहीं गया था। पर अब मैं तुम सबको अपने उड़न खटोले का बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाला हूं। देखो मेरा चमत्कार।
उड़न खटोले वाले बाबा की, 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 उड़न खटोले वाले बाबा की। देवा 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 बाबा देवा बाबा देवा हटो, कोई मेरे पास नहीं आएगा। तारों की सैर कर वहां से मूल्यवान पत्थरों को लाने की कल्पना ने तुम्हारे श्रम परिश्रम का सर्वनाश करना आरंभ कर दिया था। मैं जानता हूं कि तुम में से कई सारों ने तो अपने रोज के काम धाम तक छोड़कर इस कल्पना में बैठ गए थे कि अब तो साईं का उड़न खटोला ही उन्हें पार लगा दे। चांद तारों से बहुमूल्य पत्थर लाकर तुम रातों रात लखपति करोड़पति बन जाओ, तुम्हारा भाग्य पलट जाए। नहीं, ये सब झूठ है। तुमने अपने झूठ में मुझे भी शामिल कर लिया। मेरे झूठे सच्चे चमत्कारों की कहानियां गढ़कर आस्था की दुकान सजाकर बैठ गए। पर मुझे ये सब मंजूर नहीं। मैं कर्म का संदेश देने आया। कर्म करोगे तो भाग्य बदले, और कर्म के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है चमत्कार की आस। जो इस बाधा के चक्कर में पड़ गया उसका नाश निश्चित है। बिल्कुल सही अनुमान छबुराव। उस ढोंगी पाखंडी ने जानबूझकर उड़न खटोला तोड़ डाला है। छबू काका, उड़न खटोला झूठा नहीं है। राम जी भला करेंगे। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। कच्चे रास्ते पक्के इरादे, हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। हमें माफ कर दो साईं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई साईं, हमें माफ कर दो। बाबा, हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो बाबा। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। अब हम केवल कर्म करेंगे। उसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दो साईं, हमको क्षमा कर दो साईं, हमको माफ कर दो साईं, माफ कर दो साईं, हमको क्षमा कर दो साईं, हमको क्षमा कर दो साईं। सब कोई अपने अपने काम पर जाओ, और भविष्य में उड़न खटोले को लेकर कोई भी चर्चा नहीं होगी। राम जी भला करें।
साईं। नहीं माई, मैं उड़न खटोले के विषय में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मुझे अकेला था। बिल्कुल सही अनुमान छबुराव। उस ढोंगी पाखंडी ने जानबूझकर उड़न खटोला तोड़ डाला है। हाँ भाऊ, पहले उसने गांव वालों के बीच झूठ वोट उड़ाया कि वो उड़न खटोले के साथ चांद तारों की सैर कराता है, और जब गांव वाले भी उसके साथ जाने की जिद करने लगे तो उसने उनका विश्वास जीतने के लिए उड़न खटोला ही तोड़ डाला। छबुराव, छबू काका, उड़न खटोला टूटा नहीं है। अरे आदिनाथ, तू गिल्ली डंडा खेलना। तू हम लोगों की बातों के बीच क्यों आता है? चला गिल्ली डंडा खेला। छोड़ो बस नट्टू काका, छोड़ो बाबा। नट्टू, जाओ दे। आदि, इकड़े छोड़ नट्टू। भाऊ, बच्चा है, इधर उधर की बात सुन के बोल रहा होगा। नहीं छबू काका, मैं इधर उधर की सुन के नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आई शपथ। आदि, तो तू उस ढोंगी पाखंडी के साथ चांद तारों के शहर में गया था। उस रात जब मैं बाहर जाने की जिद कर रहा था और आपने मुझे पीटा था, उसी रात साईं बाबा आए। बाबा नहीं बोलने का। उस ढोंगी पाखंडी फकीर को बाबा नहीं बोलने का। बाबा ने बोलो तो क्या बोलूं? ढोंगी पाखंडी कुछ भी बोल, जो चाहे बोल, पर बाबा नहीं बोलने का। तेरा बाबा मैं हूँ। पर वो तो सारी शिरडी के बाबा है। न बस, एक शब्द भी जबान से निकालना ना तो मैं तेरी जबान काट डालेगा। अरे भाऊ, जाने दीजिए ना, बच्चा है। बच्चे झूठ नहीं बोलते। आदिनाथ की बातों में सच झलक रहा था। वो जरूर उस पाखंडी के साथ कहीं गया होगा। अच्छा हुआ जो वो उड़न खटोला उस ढोंगी ने खुद ही तोड़ डाला, नहीं तो मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। उस ढोंगी पाखंडी पर लगातार नजर बनाए रखो। हर खबर मुझे सुनाओ। देवा बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं होते। हाँ जिपरी, जा तू जा साईं के पास और उन्हें मना ले। देख ले कि वो भूखे न रहे। मतलब तुमने कुछ नहीं खाया तो किसी ने भी कुछ नहीं खाया। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। आज तूने बहुत अच्छा काम किया छबुराव।
ढोंगी पाखंडी पर लगातार नजर बनाए रखो। हर खबर मुझे सुनाओ। कभी न कभी वो गलती करेगा जरूर, और उसने गलती की, उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी, फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा ही होगा भाऊ। पता करो अभी क्या कर रहा है वो, और दिन रात उस पे नजर रखो। ठीक है भाऊ। जी भाऊ। समझ में नहीं आ रहा है कि देवा के पास जाऊं तो कैसे। देवा बहुत गुस्से में है। इस समय उनके पास जाना ठीक नहीं होगा। उन्हें पता है हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बुलाया नहीं। अब वो बुलाए अथवा ना बुलाए, मैं तो जा रही हूँ। सुबह से शाम होने आई है, साईं ने एक और तक नहीं खाया। ठहरो भाई साहब, तुम मत जाओ, जिपरी को जाने दो। वो जानते हैं अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा तो हमने भी अपना उपवास तोड़ा नहीं होगा। जिपरी को देखकर उन्हें जिपरी की चिंता जरूर सताएगी। नाना ठीक कह रहा है भाई साहब। हाँ। जिपरी, तू जा साईं के पास और उन्हें मना ले, देख ले कि वो भूखे न रहे। मैं भी तो भूखी हूँ ना। फिर वो मुझ पर गुस्सा हुए तो? देवा बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं होते। हाँ। जिपरी तू जा और किसी भी तरह देवा को मना ले। और हाँ, वहाँ जाकर हमें भूल मत जाना। जाओ। और हाँ, और उनकी कहानी सुनने तो बिल्कुल बैठ मत जाना। जाओ जाओ जाओ। हाँ, जा 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 जा। बाबा। अरे मैं नहीं जाऊंगी। अरे देवा, ये कुछ नहीं है। जा। पापा। अरे आ गई मेरी मुर्गी। बाबा, बहुत जोर से भूख लग रही है। क्यों? किसी ने आज तुझे कुछ खाने को नहीं दिया? किसी ने कुछ खाया होता वो मुझे खाने को मिलता। मतलब तुमने कुछ नहीं खाया तो किसी ने भी कुछ नहीं खाया। तुम जानते हो ना बाबा, सब तुम्हें नैवेद्य चढ़ाकर ही अपना उपवास तोड़ते हैं। फिर तो तेरे साईं से बहुत बड़ी भूल हो गई। तेरी ये मजाल कि तू मुझे रावण और उस डोंगी फकीर को राम कहने की भूल करे। जब तुम विनम्रता की थाली में क्षमा की आरती, प्रेम का घृत और विश्वास का नैवेद्य अपने भगवान को अर्पित करते हो, तब प्रायश्चित की लौ जल उठती है और उसके प्रकाश से मैं रूपी अहंकार का राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं